तत्वाधान में आयोजित प्रयागराज महाकुंभ परंपराएं और पूर्ण स्नान स्मारिका के लोकार्पण काव्य संध्या एवं सम्मान समारोह में एवं स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय मन्नीलाल श्रीवास्तव स्मृति सम्मान 2025 के समारोह में मैं आप सबका हृदय तल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे मंच पर राष्ट्रीय संत स्वामी चंद्रदेव जी महाराज, फाउंडेशन चेयरमैन ग्लोबल संत समाज कल्याण फाउंडेशन की ओर से समारोह मूर्ति के रूप में उपस्थित हो चुके हैं। हम उनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मुख्य अतिथि के रूप में माननीय डॉक्टर विजय जौली जी, वरिष्ठ भाजपा नेता, वैश्विक भारत ब्रांड एम्बेसडर, दिल्ली स्टडी ग्रुप के अध्यक्ष हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं। हम उनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में देश के बहुत बड़े साहित्यकार, गीतकार एवं वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय अग्रज डॉक्टर धनंजय सिंह जी हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं। उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। सभी विद्वजनों से आज्ञा लेते हुए नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ और मां का आवाहन करती हूँ। पूजा मेरी आज स्वीकार कर लो, पूजा मेरी आज स्वीकार कर लो, मैं लिख सकूंगी उपहार दो मां, स्वर सज सके आप, सरगम मुझे दो, स्वर सज सके आप, सरगम मुझे दो, मेरे हृदय मध्य आलोक भर दो, मेरे हृदय मध्य आलोक भर दो, पूजा मेरी आज स्वीकार कर लो, मैं लिख सकूंगी उपहार दो। और अब मैं अनुरोध करता हूं इस प्रयागराज महाकुंभ परंपराएं एवं पूर्ण स्नान स्मारिका की संपादक एवं भारत सरकार से मान्यता प्राप्त वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय मधुकर श्रीवास्तव जी से और अतिथियों के स्वागत में स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत करें। इस सारस्वत कक्ष में पधारे राष्ट्रीय संत बल्कि राष्ट्र संत कहूँ ज्यादा स्वामी चंद्रदेव जी महाराज, जो कि ग्लोबल संत समाज कल्याण फाउंडेशन के फाउंडर है और बहुत ही चिंतनशील संतों में इनकी गिनती होती है। आज मैं इस मंच से उनका हृदय से सम्मान करती हूँ। पद्मश्री गोल्ड मेडलिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर मोहसिन वली जी। आज अगर हम इनकी क्लिनिक में जाकर देखें तो पता नहीं कितने लोग प्रतीक्षा में होंगे, लेकिन इन्होंने यहाँ के हमारा मनोबल बढ़ाया है। तो ये इनकी जो अनूठी कार्यशैली है, अपने को पीछे रख के दूसरों को आगे बढ़ाने की निरंतर सतत अभी तक चल रही है, जो कि प्रयागराज
जो हमारा विषय है प्रयागराज महाकुंभ 2025 परंपराएं और पुण्य स्नान। तो जैसे हमारी संगम पे गंगा जी बह रही हैं, सरस्वती जी बह रही हैं, यमुना जी बह रही हैं, उसी तरह से इनका जीवन भी सतत चलायमान है, निर्मल है और निश्चल है। तो इनका भी बहुत अभिनंदन है। तो इनकी जो कवियों की सृजनात्मक टीम है, उन सबका स्वागत है। मेरे बीच में बहुत बहुत धन्यवाद। एंजल वेलफेयर ट्रस्टी बहुत ही उनकी प्रशंसा में क्या बोलूं मैं, मातृ हृदय के बच्चों को जन्म दुनिया में संसार में लाने वाली डॉक्टर आशीष सहाय, जो कि वो भी बहुत बिजी रहती हैं, वो हमारे बीच में है और बहुत कम बोलती हैं, बहुत संकोची स्वभाव की हैं, लेकिन सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर कहीं भी इनका निमंत्रण होता है तो समय निकालती है, तब ना पेशेंट देखती हैं और ना फीस देखती है। तो हमेशा से इनका मुझे साथ मिला है। इस मंच से आप सबकी तरफ से उनका स्वागत करती हूँ। इनके पति डॉक्टर दिनेश साय जी बच्चों के स्पेशलिस्ट थे। हमारे बीच में कपल्याल जी हमारे मौजूद हैं। इन्होंने केवल नाम से नहीं, कार्य में भी गोवर्धन बन गए और हम इसके नीचे आके छिप गए। आज इन्होंने अपने छोटे भाई की जो वैचारिक ऊर्जा उनकी थी उसकी कमी नहीं होने दी और जब जैसी सहायता मांगी तब तैसी सहायता मुझे दी। तो इनका इस मंच से बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और कई जगह शब्दों की कमी हो जाती है, बस भाव ही रहता है। तो इनके लिए आज मेरी मनोहर स्थिति बिल्कुल वैसी ही है। हमारे बीच में सरदार जितेंद्र सिंह जी हैं, उनकी पत्नी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बड़ी अफसर है। उसी तरह से मैडम अंजू है, उनकी टीम है। इन सब के बारे में कुछ देर बाद बतलाऊंगी। अभी मंच वापस जाने के लिए बेकरार है, सही हाथों में। केवल एक बात कह के मैं इनको मंच अशोक मधु जी को सौंपती हूँ। इस पुस्तक के लोकार्पण से पहले उन कुछ विशिष्ट लेखक लेखिकाओं के बारे में बताना जरूरी है, जिन्हें जब ये पता लगा कि किताब आर्थिक उसमें जूझ रही है तो इन्होंने अपना मानदेय लेने से मना कर दिया, बल्कि अपनी तरफ से भी कुछ देने की पेशकश की। बहुत सुंदर, जो कि हम लोगों ने नहीं स्वीकार की। जिसमें मैडम लीला घोष जबलपुर से, डॉक्टर गीता गुप्ता कानपुर से, डॉक्टर नवलता लखनऊ से और शंभू शरण मिश्रा जी देहरादून से, जिन्होंने कोई भी मानदेय नहीं लिया, बल्कि ये कहा कि तुम्हें जरूरत है तो हम मदद करें। तो हम लोगों ने, मैंने कहा आपके अमृत वचन ही काफी है। तो इस तरह से इस पुस्तक में बहुत लोगों का सहयोग रहा है। और यहाँ पे रेणु अग्रवाल भी मौजूद है, सविता जी मौजूद है, युवा बच्चे भी यहाँ मौजूद हैं, एक राइटर यहाँ पर दिव्या मौजूद है और कमल जी यहाँ मौजूद है। अभी मैं मंच को दोबारा दे रही हूँ अशोक मधु जी को कि अपना कार्यक्रम शुरू करें। प्रयागराज महाकुंभ परंपराएं एवं पुण्य स्नान दिग्विजय प्रकाशन नई दिल्ली की ओर से आदरणीय राजकुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में अत्यंत खूबसूरत कलेवर के साथ एवं भारत सरकार से मान्यता प्राप्त वरिष्ठ पत्रकार एवं कवित्री आदरणीय डॉक्टर मधु के श्रीवास्तव के कुशल संपादन में प्रयागराज महाकुंभ परंपराएं एवं पुण्य स्नान की सत्या प्रकाशित स्मारिका की समीक्षा के लिए मैं आदरणीय गोवर्धन कपल्याल जी से अनुरोध करता हूं, आमंत्रित करता हूं कि वो आए और पुस्तक समीक्षा करें। प्रयागराज महाकुंभ 2025 परंपराएं और पुण्य स्नान संग्रह इस सनातन गर्भ कुंभ महापर्व के व्यापक महत्व पर
प्रकाश डालने का एक प्रयास है। हम सभी समुद्र मंथन के कथानक और महादेव के हड़ाहड़ पीने की कथा से बड़ी बात परिचित है, परंतु यदि उस कालकूट विश्व न पीते तो क्या होता? कहते हैं जब समुद्र के गर्भ से हड़ाहड़ विश्व निकला तो देवता दानव यहाँ तक मृत्यु से देवता यमराज भी और वासुकीनाथ भी उसकी शक्ति देखकर भयभीत हो गए। इस विष को कहीं फेंका नहीं जा सकता था, क्योंकि इसकी एक बूंद भी पृथ्वी पर पड़ती तो सृष्टि का विनाश हो जाता। देव और दानव पे हलाल विष को ग्रहण करने की क्षमता नहीं थी, केवल महादेव ही एकमात्र इसका विकल्प थे। ब्रह्मदेव ने महादेव का आवाहन किया, सृष्टि का इस प्रकार विनाश होते देख महादेव ने सारा हलाल अपनी अंजलि में भरकर पी लिया। अनादिकाल से कुंभ या घट स्थापना या कलश पूजा सनातन संस्कृति का आधार रहा है, जो इस अमृत घट के समान है माना जाता है, जिसके बारे में कहा गया है कि मान सहित विष खाए के शंभु भये जगदीश, बिना मान अमृत पियो राय पटाई ऋषि। प्रयागराज में कुंभ उत्सव के दिनों समस्त देव आत्माएं, पुण्य आत्माएं, पावन आत्माएं प्रयाग क्षेत्र में विचरण करती हैं, जिनका आशीर्वाद तप के द्वारा लिया जा सकता है। भारतीय दर्शन में चिंतन और धर्म उसे माना गया है जिससे मानव के जीवन में सुख हो, संपन्नता हो, ये लोक में उसका अभ्युदय हो और परलोक में उसे मुक्ति मिल जाए। कुंभ में जाकर त्रिवेणी में संगम पर आस्था की डुबकी लगाने से समस्त पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं, सभी अमृत पाने के पात्र हो जाते हैं। वहीं प्रयाग में कल्पवास करने से मनुष्य का चहुमुखी उत्कर्ष है, उसे अनेक प्रकार की फलों की प्राप्ति होती है। कल्पवास स्वास्थ्य की दृष्टि से निरोगी काया, साधना की दृष्टि से कठोर तप, पुरुषार्थ की दृष्टि से विशेषणा और ज्ञानार्जन की दृष्टि से सत्संग, चिंतन, मनन का एक प्रयत्न माध्यम है। भूमंडल पर 9 प्रकार के द्रव्य उपस्थित हैं। जो भी साधक इस द्रव्य रूपी कुंभ का भेदन करते हुए कर्म और परिणाम को अपने अधीन कर लेता है, वह दिव्यता और देवत्व उससे भी ऊपर उठ जाता है। हमारा देश धर्मपरायण देश है, जिसकी महिमा देवता भी गाते हैं। यहाँ के लिए तो कहा गया है कि भारत में 7 दिनों में 9 त्योहार मनाए जाते हैं। सनातन धर्मियों के जीवन का उद्देश्य ही संसार में रहते लोग पुण्य अर्जन के माध्यम से सुखमय जीवन और मोक्षमय परलोक प्राप्त है। इन्हीं पुण्य कर्मों के लिए तिथि नक्षत्रों के सहयोग पर व्रत त्योहार मनाए जाते हैं। इसकी प्रणति के रूप में कुंभ का आयोजन हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में ज्योतिषीय गणना के आधार पर शुभ ग्रह योग में किया जाता है। कुंभ मेले का विशेष आकर्षण यहाँ की धर्म सेनाएं है, जो संयम, त्याग और साधना से विभिन्न अखाड़ों के रूप में दिखाई देती है। नागा साधु की शोभा यात्रा की एक झलक इनके इतिहास के साथ संकलन में सम्मिलित है। नैतिक आचरण की शुद्धता से ही नर नारायण और नारी नारायणी बन सकती है। यह मेरे पूरी कर्मों का फल है कि मुझे धर्म के मर्मज्ञ विद्वान के लोगों की सृजनशीलता का करीब से दर्शन करने का मौका। संग्रह में दिए गए आलेखों के अधिकांश लेखक संस्कृत साहित्य की ज्ञाता और अलग अलग विश्वविद्यालयों के आचार्य और विभाग व्यक्ति हैं। मैं सभी विद्वान लेखकों का अपनी मुख से आभार व्यक्त करता हूँ, सबके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। अब मैं देश के वरिष्ठ साहित्यकार एवं पत्रकार आदरणीय डॉक्टर धनंजय श्रीवास्तव जी से अनुरोध करता हूँ कि वो अपने आशीर्वचन एवं शुभकामनाओं से हमें अनुग्रहित करें। डॉक्टर साहब
डॉक्टर विजय जौली जी, राजकुमार जी, मधु जी और आप सब सफलदयाल जी, आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ। इस पुण्य अवसर पर मुझे मधु जी ने आमंत्रित किया। मधु जी से मेरा संपर्क लगभग 5 दशक पुराना है। उन्होंने मुझे याद किया कि ये पुण्य पर्व है, प्रयागराज महाकुंभ होने वाला है, उस पर उन्होंने ये महाग्रंथ प्रकाशित किया है। इसमें बहुत मूल्यवान सामग्री संकलित की गई है और बहुत ही कठोर परिश्रम इसके लिए करना पड़ा होगा निश्चय। उसके लिए भी उन्हें साधुवाद देता हूँ और आप सबको बधाई देता हूँ कि आप इस अवसर पर यहाँ उपस्थित हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आज के मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर विजय जौली जी से अनुरोध करता हूँ कि वो अपने आशीर्वचन और शुभकामनाओं से हम सबको अनुग्रहित करें। डॉक्टर विजय जौली। आज के इस कार्यक्रम में मैं मंच पर बैठे हुए बुद्धिजीवी, कर्मशील, कार्यशील महानुभावों का स्वागत करता हूं और उन सबको मैं प्रणाम करता हूं। 112 बंधुओं की रंगीन पत्रिका सूर्य, चंद्र और बृहस्पति का योग प्रयागराज कुंभ स्नान के इस सफल प्रकाशन पर मैं न केवल प्रकाशक राजकुमार जी का अपितु डॉक्टर मधु जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस दशक के 2 सन्यासी, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को अपनी इस पत्रिका के प्रथम पृष्ठ के ऊपर प्रकाशित कर हम सबको उद्वेलित किया। इस महाकुंभ के पावन अवसर के ऊपर जिस प्रकार से भारतीय संस्कृति का, भारत के सनातन का, अभी पूज्य स्वामी जी चंद्रदेव जी से मैं चर्चा कर रहा था। 1969 में ये दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष बने थे, फिल्मों के ज्ञाता हैं, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर रहे। मैं तो 1982 के अंदर जाकर दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष बना, लेकिन आपको इस रूप में देखकर प्रणाम करने का, आपका आशीर्वाद लेने का सौभाग्य जो मुझे और आप सबको मिला है, ये अद्वितीय है और उसके लिए मैं डॉक्टर मधु जी को पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझे अच्छा लगा आज इस सभागार के अंदर विभिन्न क्षेत्रों के प्रबुद्ध और इस प्रकार के मौके हमें बार बार मिलते रहे, और वो भी ऐसा मौका जब मेरे सामने इस दशक के सबसे बड़े प्रणेता जिनके साथ मुझे अनेक वर्षों तक काम करने का मौका मिला, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का चित्र है। जितनी सादगी, जितनी सुनने की उनमें अनुकंपा थी, उतना ही मैंने बिल्कुल एक्सट्रीम राइट के अंदर कवि नीरज गोपाल दास जी का भी चित्र देखा। मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय के टॉपर्स के कॉलेज श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पढ़ने का सौभाग्य मिला और मैंने उस कॉलेज के अंदर इनका कविता पाठ भी करवाया। क्या बात। अगर मैंने यहाँ पर बाहर चाय पी, अगर मैंने आपके
112 पन्नों की इस पुस्तिका के एक एक पेज को गिनने की कोशिश करी तो इस सभागार के अंदर लगे हुए इन चित्रों को देखकर प्रणाम करने का भी मुझे मौका मिला और कई स्मृतियां पुनः जागृत हो उठी, फ्रेशर हो उठी। इसलिए मेरा ये मानना है, मैं पूरी जिंदगी बिजनेस से कमाता रहा और राजनीति पे लगाता रहा, लेकिन एक बात से मैं प्रेरित रहा, चिरवेती चिरवेती चिरवेती, चलते जाओ, बढ़ते जाओ, हर दिन सीखने का। मेरे से अक्सर लोग पूछते हैं, डॉक्टर जॉली आप कितने साल के? और मैं हमेशा कहता हूं मैं कल भी 25 का था, मैं आज भी 25 का हूं और मैं कल भी 25 का था। लेकिन इस प्रेरणा के लिए मेरे प्रेरणा स्रोत भारत के एवरग्रीन फिल्म स्टार देवानंद। मैं 1980 में जब दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष था, मैं उनसे बॉम्बे में मिलने गया। 45 मिनट की मीटिंग में उन्होंने हमें उद्वेलित किया, मोटिवेट किया, फ्रेशन अप किया और मैं निकल रहा था तो कहने लगी, जॉली यू विल गो मेनी माइल्स अहेड। एक नौजवान 19 साल के युवा के नाते मैंने गर्दन हिला दी। कहने लगी, जब तुम सुबह उठो, योर ट्रेजेक्टरी शुड बी फ्रॉम योर बेडरूम टू योर बाथरूम एंड देन टू योर ड्राइंग रूम। मैंने फिर गर्दन हिला दी। वो समझ गए इसकी खोपड़ी में कुछ नहीं पड़ा। स्वामी जी उन्होंने मुझे देखते हुए बोला, जब तुम बेडरूम से उठकर बाथरूम में जाओगे, अपने आप को संवारोगे, टॉयलेट जाओगे, ब्रश करोगे, नहाओगे, शेप बनाओगे, स्मार्ट बनोगे और उसके बाद जब तुम ड्राइंग रूम में जाओगे, लिशके और पुष्के आपसे ना केवल आपके मित्र अपितु आपके दुश्मन भी आपसे हाथ मिलाना चाहेंगे, बिकॉज यू विल बी इन अ फ्रेशन्ड अप सिनेरियो एंड इन अ सोल। अनेक वर्षों के बाद जब मैं साकेत से विधायक चुना गया, तो अगर 8 बजे लोगों ने मुझसे मिलने आना होता था, 7:30 बजे नहा धो के बढ़िया कपड़े डाल के सेंट और खुशबू लगाकर मैं अपनी कुर्सी पे बैठ जाता था कि कोई आने वाला मुझे पजामे का नाला बांधते हुए नहीं देख ले, कोई मेरे मुंह के ऊपर आधी अधपकी दाढ़ी न देख ले, क्योंकि मुझे इस समाज के साथ वार्तालाप करना है। और उस वार्तालाप के अंदर मुझे डॉक्टर मधु जी से भी मिलने का सौभाग्य मिला, एक पत्रकार के रूप में जो हमेशा हमें मोटिवेटेड मूड के अंदर मिली, हमेशा ऐसे ही हंसती हुई मिली, ऐसे ही मुझे यंग मिली और ऐसे ही जिस प्रकार से ये शब्दों के अपने विशिष्ट उद्बोधन से हमारा मार्गदर्शन करते हुए मिली। मैं सिर्फ आपको अंत में बताना चाहता हूं, मुझे ऐसे ही ग्लोबल भारत ब्रांड एम्बेसडर नहीं बोलते। शायद 94 से ज्यादा देशों का दौरा और लोगों ने भी कर रखा हो, लेकिन कोरोना पेंडेमिक के टाइम दिल्ली की सबसे मलिन बस्ती संगम विहार, मुझे इस बात का गौरव है कि प्रोफेसर वली साहब का मैं अब पड़ोसी हूं। इन्होंने अभी बताया आई लिव इन सैनिक फार्म्स, लेकिन संगम विहार जो उसके साथ की बस्ती है, वहां पर बैठकर काम कर कर मेरी एक सहयोगी यहाँ पर है, श्रीमती शालू कुमारी जी, उनके सानिध्य में हमने दुनिया के 156
156 देशों की नदियों और समुद्रों का जल भारत में मंगवाया, और जिन्होंने भेजा उनको ये बोला कि उसका वीडियो भी बनाकर भेज देना, नहीं तो कोई बोलेगा सैनिक फार्म या संगम विहार के जल को ये सूरीनाम, गुयाना, एंडोरा या दुनिया के अन्य देशों का जल बताकर उसका क्रेडिट लेना चाहते हैं। और उस जल को कॉपर के लोटों में हरिद्वार की हर की पौड़ी में जाकर हमने सील करवाया, हर देश के नाम का झंडा और उसका नाम उस लोटे पर लगवाया। और ये गूगल के अंदर बाद में जाकर देख लीजिएगा, 23 अप्रैल 2023 को अयोध्या की पावन नगरी में प्रभु श्री राम के अयोध्या राम मंदिर का 41 देशों के प्रवासी भारतीय और 1800 दिल्ली और अन्य प्रांतों के मित्रों और संगियों के साथ हमने अयोध्या राम मंदिर का जलाभिषेक भी करने का अगर सौभाग्य मिला तो इसलिए जब मधु जी ने कहा कि आज के इस कार्यक्रम में आना है और इस रंगीन चित्रों वाली, धर्म को बढ़ाने वाली, सनातन का विश्व के अंदर शंखनाद करने वाली इस पुस्तिका का विमोचन भी होना है, तो दिल भाग भाग हो उठा। मैं प्रकाशक जी को मैं मान सकता हूं कि आपको बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा, हमें भी करना पड़ता है। मैं भी एक दिल्ली स्टडी ग्रुप नाम से संस्था एनजीओ चला रहा हूं पिछले 33 साल से। मैं समझ सकता हूं साधनों की कमी के चलते फिर भी इतनी बढ़िया पुस्तिका का लिखा जाना, और इसके अंदर जिनके आर्टिकल हैं उनमें से बहुत से चेहरों को मैं यहाँ पर भी बैठे देख रहा हूँ, है ना? तो इसका मतलब मैंने सही पहचाना, सही देखा। तो मैं एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ जो इतनी शीत के समय, ठंड के समय इस सभागार में आप इतनी बड़ी संख्या में विशिष्टता के साथ उपस्थित हुए। और मैं हमेशा मान के चलता हूं, मुझे नंबर्स की परवाह नहीं रहती। मैं तो ये मान के चलता हूं एक मिले केवल भारत के पत्रकारिता जगत तक नहीं, अपितु दुनिया के 155 से ज्यादा देशों के अंदर विशिष्ट नागरिकों, प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, एकेडमिशियंस, जर्नलिस्ट, शिक्षाविद, आर्मी मैन, उनके अंदर भी हम प्रेषित करते हैं, क्योंकि मुझे शौक है काम करने का, और काम किसी एज की मोहताज नहीं हुआ करती। जय हिंद, जय हिंद। आदरणीय चंद्रदेव महाराज जी से अनुरोध करता हूं कि वो अपने आशीर्वचन और शुभकामनाओं से हम सबको अनुग्रहित करें। परम श्रद्धेय चंद्रदेव जी महाराज। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता जय माता। जितनी यहाँ महिलाएं बैठी हैं सबका मैं सम्मान करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और मधु जी का और दिग्विजय प्रकाशन का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने एक ऐसी किताब छापी है। आज महाकुंभ जो है बहुत 100 सालों के बाद ऐसा महाकुंभ आता है, और इसमें जो नहीं नहा सकता, जो नहीं जा सकता, कम से कम इसको पढ़ के उसमें डुबकी लगा सकता। तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, और ऐसे ही उम्मीद करता हूँ कि आप मधु जी के साथ रहेंगे और मधु जी का जो हौसला अफजाई करते रहेंगे। और मैं राजकुमार जी का भी कहूँगा कि वो ऐसे काम करते रहें, जहाँ जरूरत पड़े ऐसे काम के लिए आगे आए। दो ही चीजें हैं, एक महिला और एक संत, जो संस्कृति को जिंदा रख सकते हैं। सनातन की संस्कृति है, उसके आगे बढ़ के बात करें, अपने बच्चों को जो है अपना संस्कार दें जिससे हो। और संत की बात मैं जो करता हूँ, मैं वर्ल्ड के हर फील्ड में निकला हूँ,
चाहे वो पॉलिटिक्स हो, फिल्म हो, बिजनेस हो, सब में। लेकिन मैं संत जो देखा है वो मैंने 2 ही संत देखे, जौहरी साहब, एक नरेंद्र मोदी और एक योगी। असली संत वही है जिन्होंने कभी अपने लिए काम नहीं किया, उन्हें देश के लिए काम किया, समाज के लिए काम किया। बाकी जो इतने संत लोग हैं वो अपने लिए काम करते हैं, अपनी फैमिली के लिए काम करते हैं। तो मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि आप अच्छे काम के लिए आगे बढ़ें, सनातन के लिए काम करें, संस्कृति के लिए काम करें। उसी के लिए मैं आप सबका धन्यवाद। अब 3 मिनट का एक गीत जिसे कानपुर की वरिष्ठ साहित्यकार, लेखिका, कवित्री डॉक्टर गीता गुप्ता जी ने लिखा है, उसे स्वरबद्ध किया गया है। आप उसे सुने, इसके बाद काव्य पाठ। गंगा जिनको याद करे वो संगम तट पर आते हैं, पतित पावनी में मजन कर पावन पुण्य कमाते हैं। चलो महाकुंभ आया है, माँ गंगा ने बुलाया है। चलो महाकुंभ आया है, माँ गंगा ने बुलाया है। त्रिवेणी के संगम तट पर संतों का जमघट आया है। चलो महाकुंभ आया है, माँ गंगा ने बुलाया है। चलो महाकुंभ आया है, माँ गंगा ने बुलाया है। सारे जग में एक ही गंगा, त्रिविध ताप से मारों का रास्ता देख रही माँ गंगा, सिद्धों और महंतों का। सारे जग में एक ही गंगा, त्रिविध ताप से मारों का रास्ता देख रही माँ गंगा, सिद्धों और महंतों का। मोदी और योगी का परचम सकल विश्व का भाया है। चलो महाकुंभ आया है, माँ गंगा ने बुलाया है। चलो महाकुंभ आया है, माँ गंगा ने बुलाया है। सकल विश्व के संत सुधी जन महाकुंभ में आते हैं, मठाधीश अरु दिगंबरों के दुर्लभ दर्शन पाते हैं। सकल विश्व के संत सुधी जन महाकुंभ में आते हैं, मठाधीश अरु दिगंबरों के दुर्लभ दर्शन पाते हैं। भारत की निजता की रक्षा अभिदायित्व तुम्हारा है। चलो महाकुंभ आया है, माँ गंगा ने बुलाया है। चलो महाकुंभ आया है, माँ गंगा ने बुलाया है। हर हर गंगे कहते जाओ, संगम तट जनवासी को संग सहारा देते जाओ।
प्रिय भक्तों को। हर हर गंगे कहते जाओ संगम तट जनवासी को। संग सहारा देते जाओ गंगा के प्रिय भक्तों को। कल्पवास की दिव्य प्रथा ने संगम को स्वर्ग बनाया है। चलो महाकुंभ आया है, माँ गंगा ने बुलाया है। चलो महाकुंभ आया है, माँ गंगा ने बुलाया है। हर हर गंगे, 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 हर हर गंगे। अब मैं आवाज देता हूँ प्रतिष्ठित कवित्री डॉक्टर बबली वशिष्ठ जी को। अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करें। स्वागत। मेरी कविता है मेरे दोनों पुरुष हैं और माता पिता के लिए है। तो शुरू करती हूँ पहली कविता। वो कौन है? वो कौन है? हजार सवाल किए जाते हैं। एक इंसान की जिंदगी के मायने दर्द देता है। वो है मेरे माता पिता गुरु। वो है मेरे माता पिता और गुरु। अपने स्नेह से पुलकित कराते हैं, मेरे आंसू पहुँच मेरे दर्द को सहलाते हैं, समझाते हैं, धीरज बताते हैं, मेरे सिर पर हाथ रख गले लगाते हैं। अनंत दुआ देकर उन्नति की राह को सरल कर देते हैं। दुनिया की चाल से अवगत कराते हैं, मुसीबत में भी जीने की राह दिलाते हैं। दर्दे दिल हम जुआ पर ना लाते अगर, दर्दे दिल हम जुआ पर लाते ना अगर, एक जमाना में यूं खाता नहीं। सबसे नफरत ना होती जो बबली उसे आईने से वो यूं आके चुराता नहीं। क्या बात है, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। आप लोगों की गरिमा में उपस्थिति को नमन करती हूँ और एक परिचय मुख्य से शुरुआत करती हूँ। सुनिएगा। अपने लबों पर आंखों में पलक रखती हूँ, अपने लबों पर आंखों में पलक रखती हूँ, मैं अंदाजे बयां सबसे अलग रखती हूँ। उड़ाती हूँ हमेशा ख्वाहिशों की तितलियां, उड़ाती हूँ हमेशा ख्वाहिशों की तितलियां, और अपनी उम्र एक तरफ रखती हूँ, और अपनी उम्र एक तरफ रखती हूँ। कर्म पर विश्वास और राम पर हो आस्था, कर्म पर विश्वास और राम पर हो आस्था, तो जरूर निकलेगा कोई न कोई रास्ता, तो जरूर निकलेगा कोई न कोई रास्ता। वो कैसे छोड़ देगा हमें बीच भंवर में, वो कैसे छोड़ देगा हमें बीच भंवर में, उसका भी तो है हमसे कोई न कोई वास्ता, उसका भी तो है हमसे कोई न कोई वास्ता। शुक्रिया। आदरणीय मधु जी को भी मेरा सादर प्रणाम और सभागार में उपस्थित हमारे सारे प्रबुद्ध सम्मानित श्रोतागण को मेरा सादर प्रणाम। और कितना सताएगा ए वक्त मुझे, और कितना सताएगा ए वक्त मुझे, जब सता ले
जितना सताए गए वक्त मुझे, जा सता ले जितना भी सताना है तुझे, और कितना सताए गए वक्त मुझे। धन्यवाद। दिव्यता और आप सभी सुधी श्रोताओं की भव्यता को मैं यथा योग्य प्रणाम करती हूँ और अपनी एक रचना जिसका शीर्षक है हम भारत की नारी हैं। हम भारत की नारी हैं, हाँ हम भारत की नारी हैं। जब वेदों को हमने जाना, दिव्य रूप अपना पहचाना, वेद ऋचाओं की स्वर लहरी धर्म कर्म बलिहारी हैं। हाँ हम भारत की नारी हैं, हाँ हम भारत की नारी हैं। नर नारी की सुंदर रचना परम पिता कहलाए विघ्ना, एक दूजे में हुए समाहित अर्धनारीश्वर प्यारी है। हाँ हम भारत की नारी हैं, हाँ हम भारत की नारी हैं। हम ही आदि हम ही काली, हम दुर्गा की पूजा थाली, घर की लक्ष्मी कहते हमको, जीवी जगत की क्यारी है। हाँ हम भारत की नारी हैं, हाँ हम भारत की नारी हैं। तिमिर रातिया सुखद सवेरा जल थल पर देती है पहरा, शब्द शब्द में शान तिरंगा कला साधिका न्यारी है। हाँ हम भारत की नारी हैं, हाँ हम भारत की नारी हैं। पोषपूर्ण रखना आपके सामने रखूंगी। मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू हूँ, हिंदुत्व को जगाने आई हूँ, तुम जागोगे क्या? मैं हिंदू हूँ, हिंदुत्व को जगाने आई हूँ, तुम जागोगे क्या? मैं लाई हूँ कुछ कड़वे वचन, मैं लाई हूँ कुछ कड़वे वचन, तुम सुन पाओगे क्या? मैं लाई हूँ कुछ कड़वे वचन, तुम सुन पाओगे क्या? खत्म हो रहे हैं रिश्ते, खत्म हो रहे हैं रिश्ते, हो रहा है सब कुछ खत्म। बुआ मौसी चाची ताई, बुआ मौसी चाची ताई फूफी रहे नहीं अब। बुआ मौसी चाची ताई कौन होती हैं बतलाओगे क्या? खत्म हो रही मानवता, खत्म हो रही मानवता और खत्म हो रही संस्कृति, खत्म हो रही मानवता और खत्म हो रही संस्कृति, बची नहीं मर्यादा कोई। बच्चों को देते हम खुद हवा, उनको देते हैं हम पंख उड़ने के लिए, फिर विदेश में हो जाता उनको दम। ना रही परोपकार की भावना, ईर्ष्या ही ईर्ष्या फैली हुई है यहाँ। कैसे करोगे तुम? कुछ कर पाओगे क्या? कैसे करोगे तुम? कुछ कर पाओगे क्या? मैं लाई हूँ कुछ कड़वे वचन, तुम सुन पाओगे क्या? क्या बात है, क्या बात है। सम्मान करेंगे दिल्ली बेंगलुरु फेज 1 से पधारी आदरणीय अंजू शर्मा जी का, जो कि समाज सेवी है और एक एनजीओ चलाती है। वास्तव में प्रयागराज से पहले प्रयागराज की जो वाइब्रेशन है वो यहाँ तक पहुँचा दी है और बधाई देती हूँ एक इतने समृद्ध और युवा मंच के लिए जहाँ पर किसी की भी आयु 25 वर्ष से ज्यादा नहीं है। एक जो इतना दिव्य और भव्य कार्यक्रम है, अपना एक मुक्ता जो कि हम सबके जीवन का शाश्वत सत्य
पर बैठे हुए साहित्य के और जीवन के बहुत बड़े महंत और सामने बैठे हुए संत, आप सभी के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं अपने तरीके से 9 साल की सबसे पहले बधाई दे देता हूँ कि बोहित सदा ही उल्लासित मन में के जैसे वो चंदन। आदरणीय अग्रश्री जी बैठे, मेरा मन है कि मैं गीत को जरूर सुनाऊंगा। गीत के बहुत बड़े ऋषि हैं आप। और मधुमेह से हमारे अग्रश्री डॉक्टर मधुब साहब ने मिलाया। मैं आपके लिए, दोनों के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मेरा प्रथम साक्षात्कार है आपसे। के बोहित सदा ही उल्लासित मन में के जैसे वो चंदन। जीवन खुशियों से भरा रहे, जीवन खुशियों से भरा रहे। जन जन का हो मन से वंदन, नमन मीत तुम्हारा अभिनंदन। नववर्ष तुम्हारा अभिनंदन, तुम्हारा अभिनंदन। और मधुमेह के लिए अगर कुछ नहीं बोला जाएगा तो शायद मुझे लग रहा है कि सही बात नहीं होगी। आज की नेत्री हैं वो, और मैं एक दोहे से पूरे कार्यक्रम के लिए बांधने का प्रयास कर रहा हूँ। पूरे कार्यक्रम के लिए एक दोहे से कि रास रचाया श्याम ने। आज रास भी आपने रचाया है और आज श्याम भी आपने कि रास रचाया श्याम ने, निर्मल बहत समीर। रास रचाया श्याम ने, निर्मल बहत समीर। मन वृंदावन हो गया, मन वृंदावन हो गया तन यमुना का तीर। मन वृंदावन हो गया तन यमुना का तीर, मन वृंदावन हो गया तन यमुना का तीर। और भगवान राम के बारे में भी जरूर बोलने का मन है। और इसमें देखा कि राम कितनी बार आया है कि राम जी का कार्य करें, राम जी का कार्य करें, राम जी ही राज करें, राम जी आधार मेरे राम गुण गाएं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। कि राम जी का कार्य करें, राम जी ही राज करें, राम जी आधार मेरे राम गुण गाइए। और राम जी ही इष्ट मेरे, राम जी ही इष्ट मेरे, राम जी ही दृष्टि मेरे, और राम जी ही सृष्टि मेरे। सिया राम में सब चिंता है कि राम जी ही इष्ट मेरे, राम जी ही दृष्टि मेरे, राम जी ही सृष्टि मेरे। राम के हो जाइए और राम नाम होगा मुक्त, राम नाम होगा मुक्त, आपको मिलेगा सुख। राम नाम होगा मुक्त, आपको मिलेगा सुख। राम 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 में खो जाइए और खुश होंगे सभी जन, खुश होंगे सभी जन। प्रफुल्लित होगा मन, मीत मेरे रोम रोम राम को रमाइए, मीत मेरे रोम रोम राम को रमाइए, मीत मेरे रोम रोम राम को रमाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बहुत विनम्र अनुरोध करता हूँ देश के बहुत ही वरिष्ठ और श्रेष्ठ गीत ऋषि, वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय अग्रज डॉक्टर धनंजय सिंह जी से कि वह अपना अध्यक्षीय वक्तव्य और अध्यक्षीय का अनुवाद दोनों प्रस्तुत करें। डॉक्टर धनंजय सिंह। भारत की सभी 22 भाषाओं के कवि उसमें इकट्ठे हुए थे। हिंदी की ओर से मैं गीत पढ़ा था, वो भी याद है। दो पंक्तियां पहले। इस तरह आके सागरी गूंजते कलरों की घाटी, इस तरह आके सागरी चुपी, जैसे राहों लौट के घर को आ गई चुपी। होता हृदय भाव का संयत प्रकाशन, किंतु मैं अनुवाद कर पाता नहीं हूँ, जो स्वयं ही हाथ से छूटे चितक कर उन क्षणों को याद कर पाता नहीं हूँ, जो लिए
इसलिए कुंभ की पवित्रता बहुत मानी गई। इसी दिन से पवित्रता के उद्गम का उद्घोष है। सभी लोग एक ही मार्ग में चले, एक जैसे हों। एक जैसे होने का मतलब है कि एक अच्छे विचारों से बने सकें। ऐसे कंसेप्ट से हिंदू धर्म का निर्माण। नंबर 1। नंबर 2, जहाँ तक प्रकाशक के तौर पर बात है, इसमें समायोजन, लेखन समायोजन, भाव समायोजन, इसके अंदर जो ग्राफिक्स उसके समायोजन के लिए बहन मधु श्रीवास्तव और उनके साथ जो टीम थी, हमारे पास जोशी जी भैया हैं नहीं शायद चले गए, इन सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। बहुत कवियों ने इसमें लिखा है, कई लोगों का इसमें संकलन है, बहुत अच्छी किताब बनी है। इसको आप स्टोर कर सकते हैं, इसको रख सकते हैं। काव्य रचना है। इसके पहले भी दिग्विजय प्रकाशन में 2 और प्रकाशित किए हैं, संरचनाएं प्रकाशित की हैं। एक था गंगा पानी तेरा अमृत और दूसरा हरिद्वार कुंभ। तो ये तीसरी किताब है जो सनातन के बढ़ाने के लिए, सनातन को मजबूत करने के लिए, सनातन की कल्पनाओं को, सनातन की जो एक मूल भावना उसको प्रकट करती है और उसको आगे बढ़ाने के लिए लिखी गई है। मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ, वहाँ से आभार व्यक्त करता हूँ। आपने समय निकाले आए, हम लोग साथ जुड़े, इस मैगजीन के पूरे लोकार्पण में आप लोग रहे, हमारा ऐसे बहुत उत्साहवर्धन होगा। हम कोशिश करेंगे इस तरह की आप आगे भी हम सेवा जारी करें। गंगा जिनको याद करे वो संगम तट पर आते हैं, पतित पावनी में मजन कर पावन पुण्य कमाते हैं। चलो महाकुंभ आया है, माँ गंगा ने बुलाया है। चलो महाकुंभ आया है, माँ गंगा ने बुलाया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए।